वेलकम टू मेक श्योर। देखते हैं करंट में एक इशू चल रहा है सुनील ग्रोवर और भारत पे के बीच में, तो इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सुनील ग्रोवर जो है वो भारत पे के को फाउंडर हैं इसके भारत पे के। इन्होंने फिलहाल में इन पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का इशू चल रहा है, जिसके कारण इनको जो है भारत पे से रिजाइन करना पड़ा। इसके कुछ दिन पहले इनकी वाइफ माधुरी जैन को टर्मिनेट किया गया था भारत पे से। माधुरी जैन टर्मिनेटेड फ्रॉम भारत पे। इन इशू को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं भारत पे है क्या, इसके बाद इस इशू को समझते हैं। देखिए भारत पे क्या है। भारत पे एक्चुअली एक पेमेंट सिस्टम है, जैसे क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं। तो क्यूआर कोड में भारत पे क्या किया था, पहले पेमेंट होता था, फोन पे अपना पेमेंट करवाता था, गूगल पे अपना पेमेंट करवाता था, व्हाट्सएप अपना पेमेंट करवा रहा है। तो डिफरेंट कंपनी थी जो अपने अपने पेमेंट को करवाते थे। तो भारत पे क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे सभी कंपनी को मर्ज करके एक जगह क्यूआर कर दिया और बोला कि यहाँ से पेमेंट कीजिए, चाहे आप गूगल पे से कीजिए, फोन पे से कीजिए, किसी से भी पेमेंट कीजिए, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली उस साइट से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो भारत पे एक्चुअली सब चीज़ को कंबाइन करके क्यूआर में अपने थ्रू पेमेंट करवाने लगा। भारत पे को जो 2018 में सुनील ग्रोवर ने बनाया था, जिसमें सुनील ग्रोवर ने क्या किया कि छोटे छोटे मर्चेंट को इससे जोड़ने लगा, और इससे क्या हुआ, जो मदद मिला बहुत छोटे मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट में। तो उसके बाद वो क्या किया, उसके बाद वो डाटा को क्या किया, कलेक्ट कर लिया सबका, और डाटा कलेक्ट करके लगभग 3,000 करोड़ रुपया छोटे छोटे मर्चेंट को क्या किया, लोन के रूप में वितरित कर दिया। उसके बाद उस लोन से वो कमाया। देखिए फिलहाल जो इसका वैल्यू है इस कंपनी का, वो 2.85 बिलियन डॉलर है 4 साल में। जब से वो लॉन्च किया, ये बढ़ के क्या हो गया, 2.85 बिलियन डॉलर। उसमें से 600 मिलियन डॉलर जो है इक्विटी से ये रेज किया था, 600 मिलियन डॉलर। $600 मिलियन इक्विटी से रेज किया था। अब इस चीज़ को और समझते हैं। देखिए इसमें कुछ थे सिकोआ कैपिटल। कौन कौन थे, एक तो थे सिकोआ कैपिटल, कॉट मैनेजमेंट, इनसाइड पार्टनर, ड्रैगनीर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, स्ट्रीट फिट कैपिटल एंड टाइगर ग्लोबल। इन लोगों ने इसका क्या कर रहा, शेयर खरीदा था। तो शेयर खरीदा, इससे 600 बिलियन डॉलर रेज किया, और 600 मिलियन डॉलर, और करेंटली इस कंपनी का वैल्यू है 2.85 बिलियन डॉलर। एक्चुअली जो इतना बड़ा कंपनी बना रहा था सुनील ग्रोवर, तो फिर इशू क्या हो गया। एक्चुअली एक ऑडियो लीक हुआ, इसमें जो है सुनील ग्रोवर चाहता था, को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो भारत पे का था, वो चाहता था ना कि आईपीओ खरीदे नायका का। तो इसके लिए उसने कांटेक्ट किया कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय से। तो कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय ने बोला, प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है हम उस आईपीओ को आपको दिलवा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि वो आईपीओ भारत पे को नहीं मिल पाया, सुनील ग्रोवर को नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो थोड़ा सा क्या किया, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दिया इसके प्रति, उस कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय के प्रति, जिसके कारण ये इशू पूरा क्रिएट किया। एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया और धमकी दे दिया। जब ये ऑडियो लीक हुआ तो उसकी बहुत थू हुई थी। इससे पहले भी शार्क टैंक जब शो चल रहा था, उसमें इन्वेस्टर के रूप में आया था वो, तो उसमें बहुत क्रिटिसाइज हुआ था जिस तरह से वो छोटे छोटे मतलब जो अपकमिंग थे स्टार्टअप, जो अपकमिंग स्टार्टअप वाले जो अपना आइडिया लेके आते थे, तो कुछ आइडिया जो उन्हें पसंद नहीं आता था उस पर बहुत खराब तरीका से वो क्रिटिसाइज करते थे उसे। इसी कारण उनका सुनील ग्रोवर का पहले भी बहुत थू हो चुका है। तो सुनील ग्रोवर का जो मेन इशू स्टार्ट हुआ वो ऑडियो लीक की वजह से हुआ। देखिए क्या क्या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिला है इसमें, उस चीज़ को समझ लीजिए। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मिला उसको कि जैसे कि पहला एलिगेशन उस पर लगा कि एचआर कंसल्टेंट फर्म के थ्रू वो क्या कर रहा था, पैसा का इधर उधर कर रहा था।
पहला एलिगेशन ये लगा इस पे, और दूसरा एलिगेशन इस पे ये लगा फाइनेंशियल में कि भारत पे जो है इसमें अल्वेज एंड मार्शल एक ऑडिटिंग कंपनी है जिससे ऑडिटिंग करवाया गया, तो पाया गया कि जो नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी और वेंडर है उसके थ्रू क्या किया गया था, पैसा का हेर फेर किया गया था। इसमें लगभग इसका स्क्रीनशॉट आ गया 53.25 करोड़ रुपया का, जिसमें वेंडर और कंपनी को क्या किया था, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उससे पैसा का हेर फेर किया गया था, जिससे कंपनी को लगभग 11 करोड़ रुपया के आसपास 10.97 करोड़ रुपया के आसपास घाटा लग गया था कंपनी को। और भी एक चीज देखा गया इसमें कि जो नॉन एग्जिस्टेंस कंपनी है जिसका एग्जिस्टेंस का कोई नॉलेज ही नहीं है, उस वैसे कंपनी को द रिपोर्ट मेंशन दैट माधुरी जैन रिसीव्ड एटलीस्ट 3 of these invoices herself and forwarded them to the company for payment. Those invoices were created by स्वतांग जैन जैन्स ब्रदर। मतलब माधुरी जैन का जो भाई था, ऐसा जो कंपनी है ही नहीं, वो क्या कि इनवॉइस अति कर दी, इनवॉइस दे दी कि इतना पैसा खर्चा हुआ है इसी एचआर में, और जो कंपनी है ही नहीं उसके लिए क्या किया था, वो क्रिएट किया गया था, उसका भाई जो माधुरी जैन का भाई है स्वतांग जैन, उसके द्वारा किया गया था, जिसके कारण जिसमें 3.77 करोड़ रुपया के आसपास वेंडर से जो अति हुआ था, उसका जिस वेंडर के पास गया था ये पैसा, उस वेंडर का कनेक्शन जो था माधुरी जैन के गांव, मतलब माधुरी जैन के घर पानीपत से था। तो ये इशू आया, इसी कारण इस इरेगुलरिटीज के कारण भी माधुरी जैन को क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया था। अब क्या किए ये जो अश्विनी ग्रोवर है वो क्या दिए, अपना रेजिग्नेशन दिए। और ऐसा पहली बार इशू नहीं हुआ कि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का काम हुआ, पहले भी 2000 अक्टूबर 2021 में कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आया था, जिसमें डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी जो है इंटेलिजेंस, डीजीजीआई जो है, वो पाए थे कि 51 करोड़ रुपया ऐसे कंपनी को पाया गया, 30 ऐसे वेंडर को जो नॉन एग्जिस्टेंस है। तो उसमें क्या किए थे, कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन के बिना लीगल रिप्रेजेंटेशन के ये भारत पे जो है 9.4 करोड़ रुपया और 1.4 करोड़ रुपया पेनाल्टी के रूप में जीएसटी के रूप में भर दिए थे। तो इससे यहीं पर पता चलता है कि यहाँ पर कुछ क्या हुआ था, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुआ था। अब अश्विनी ग्रोवर कहते हैं कि हम जो है कोई भी ऐसा कंपनी जो $6 बिलियन के आसपास which has been built $6 billion of value by spending less than 150 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर से कम खर्च करके कोई भी कंपनी जो $6 बिलियन बनाया है, वो कुछ खर्चा अपना किया है, तो वो क्या सभी कंपनी जैसे कि रेजर पे, पेटीएम, क्रेड, ये सब सभी कंपनी फ्रॉड किए हैं। तो इस इशू को उन्होंने किया कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नहीं हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ, स्पेंड हुआ, पैसा क्या हुआ, खर्च हुआ कंपनी में। चलिए ठीक है, इस इशू को समझ गए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है अकाउंटिंग फॉर्म है, और वो 4 अकाउंटिंग फॉर्म है, उसमें एक अल्वेज एंड मार्शल अकाउंटिंग फॉर्म है। इसी के से इनको जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, अकाउंटिंग है और एक्सपेंसेस है, इस सब चीज़ का क्या ऑडिटिंग करवाया जा रहा है। बाकी देखते हैं। एक्चुअली जो है अश्विनी ग्रोवर को टर्मिनेट भी करने की बात चल रही थी, लेकिन उसने उसके पहले ही क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया था। यही इशू है यहाँ पर। एक्चुअली जो इशू है, एक नायका के आईपीओ का इशू है, और दूसरा क्या है जहाँ पे गाली गलौज हो गया था, और दूसरा क्या है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का इशू है। ठीक है, थैंक यू।